ठीक है। बेसिकली कंप्लेन लेटर क्या होता है, तो कंप्लेन लेटर होता है बेसिकली क्या कि जब हमें कोई मान लो, अब जैसे मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट मंगवाया था, जैसे आप अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगवाते होंगे तो आप लोग देखे होंगे कई बार कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो डैमेज होते हैं या फिर टूटे हुए रहते हैं, या फिर कोई जैसे आप ईयरफोन मंगवाए तो एक ईयरफोन काम कर रहा है, एक ईयरफोन काम नहीं कर रहा है, या फिर मान लो आपने कोई मतलब जैसे कोई मान लो कोई भी ऐसा कांच का मान लो कुछ सामान मंगाया था जो टूट गया है, थोड़ा स्क्रैच आ गया है ये, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आप क्या करते हो, बेसिकली आप कंप्लेन के लिए बेसिकली बोलते हो ना उधर, मतलब अमेज़ोन पे जाकर वहाँ पर बोलते हो तो भैया मेरा पैसा रिफंड करो, आपने मेरे को ख़राब प्रोडक्ट दिया था, डैमेज हो गया था, रास्ते में टूटा हुआ था, टूटा हुआ मेरे पास आया, तो उस कंप्लेन लेटर बेसिकली उसे हम कंप्लेन लेटर बोलते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली आप लेटर नहीं देते हो, लेकिन अगर मान लो वही चीज़ आपको लेटर दे के देनी बतानी रहेगी कि भैया आपका प्रोडक्ट ख़राब था, ट्रांसपोर्ट करते टाइम पर ही ख़राब हो गया था, तो उस टाइम पर डैमेज मेरे पास प्रोडक्ट आया है, तो उस टाइम पर आप लेटर भेजते हो उसे, तो उसे हम कंप्लेन लेटर बोलते हैं, ठीक है। और ये पेपर में कई बार पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको अभी क्वेश्चन पेपर ही दिखाया था 2018-19 का ही, तो देखोगे दोनों क्वेश्चन में पूछा गया कंप्लेन लेटर, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो इसको, ओके। तो देखो इसके अंदर आपको करना क्या रहेगा, सबसे पहले तो आप बेसिकली जो भी अपना सेंटर है उसका एड्रेस लिख दो, ठीक है। जैसा आप मान लो ये कंपनी है साकुद अली एंड सन्स, ये कंपनी का नाम है और नीचे एड्रेस लिखा है, ठीक है। तो आप ये कर दो, पहले एड्रेस लिख दो जो सेंडर है, उसके बाद डेट, फिर रिसीवर का एड्रेस, ठीक है। जो भी रिसीवर रहेगा जिसको आप मैसेज भेजना चाहते हो, मान लो कोई भी कंपनी है जिससे आपने सामान मंगवाया था फिर डैमेज निकल गया, तो उस कंपनी को आप मैसेज, रिसीवर जो है उसका मैसेज लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद जेंटलमैन, ठीक है। यहाँ पर डियर सर जो चाहे वो बेसिकली सलेशन है, जेंटलमैन लिखा गया है, बट अगर चाहो तो डियर सर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सलेशन बस है, तो ये लिख दो। उसके बाद अपना मैसेज लिख दो, जो भी आपका मैसेज है। उसके बाद यूर फेथफुली, और आप मैनेजर हो कंपनी के, तो जो भी हो आपकी पोस्ट जो भी है वो लिख दो और खत्म करनी, ठीक है। तो बस आपको इतना रखना है, ठीक है। अब मैसेज के अंदर आपको लिखना क्या रहेगा, इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, इसको समझो, ध्यान से समझो। देखो इसके अंदर आपको करना क्या रहेगा, सबसे पहले तो आप ये बोलोगे, इसको रिवाइज करवाओगे, देखो भैया मैंने आपसे ये प्रोडक्ट मंगवाया था, ठीक है। मतलब उसको बताओगे, देखो भाई मैंने तेरे से कल ये सामान मंगवाया था ना, ये वाला था, इतने नंबर का मेरा कूपन कोड था, मतलब बेसिकली इतना मेरा प्रोडक्ट नंबर ये है, ये सारी चीज़ें। जैसे आप अमेजोन से मंगवाते हो तो अमेजोन के देखो प्रोडक्ट के पीछे लिखा रहता है, उस प्रोडक्ट का बेसिकली कोड लिखा रहता है, नंबर लिखा रहता है, ऑर्डर नंबर लिखा रहता है, ठीक है। तो वो ऑर्डर नंबर की मदद से ही आप उसे रिप्लेस भी कर पाते हो ना, तो वही इधर ऑर्डर नंबर बता दो भैया ये जो ऑर्डर नंबर था, ये बताया रहेगा तो ठीक, नहीं बताया रहेगा तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, ठीक है। और नहीं भी लिखना चाहो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि दिस हैज़ रेफरेंस टू आवर ऑर्डर ऑफ 27 दिसंबर, ठीक है। मतलब जो भी डेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, अगर नंबर दिया है तो ठीक, नहीं दिया है नंबर तो नंबर को इधर से हटा दो, ठीक है, मत लिखो नंबर को, ओके। उसके बाद डेट चेंज कर दो कि भैया इस तारीख को जो मैंने ऑर्डर किया था आपको 25 डजन, जैसे आपको डेस्क मान लो चाहिए था, 100 डेस्क चाहिए था, तो मान लो उसमें से 4-5 डेस्क खराब हो गए या फिर सारे के सारे ही खराब है, तो आप लिख दो कि मैंने जो 100 डेस्क आपसे मंगवाए थे क्लासरूम के लिए, तो यहाँ पर आपको वो लिख देना है कि जैसे आप लिखा है 25 डजन डिनर प्लेट्स मैंने मंगवाए थे, मतलब खाना खाने के लिए जो प्लेट्स होते हैं वो मैंने मंगवाए थे, और 27 दिसंबर 2028 को, तो ये मैंने मंगवाया था, इसका ऑर्डर नंबर ये है। मतलब बेसिकली यहाँ पर आपको याद दिलाना है, ठीक है, कि मैंने ये किया था। तो द असाइनमेंट वॉज रिसीव्ड बाय अस दिस मॉर्निंग, मतलब आज मुझे एक असाइनमेंट जो प्रोडक्ट है वो मुझे मिल गया है, ठीक है, आज मुझे मिल गया, ओके। अब उसके बाद अब आपको मेन प्रॉब्लम होगी, मतलब यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट लाइन में आपको बस रिमाइंड करवाना है उससे कि हाँ भाई देखो मैंने कल तुमसे ये सामान मंगवाया था, ठीक है। उसके बाद देखो अब इसके अंदर क्या लिखना है, बात देखो यहाँ पर लिखना है क्या कि दोग वी मस्ट थैंक यू फॉर द प्रोमिनेंट execution of your order. We regret to inform you that the consignment has been received in a badly damaged condition. मतलब क्या, पहले आप तो थैंक यू बोलोगे भैया आपने सही टाइम पे मेरे से ऑर्डर पहुंचा दिया, लेकिन मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा ख़राब मुझे लग रहा है बताने में, लेकिन आपने जो मुझे प्रोडक्ट भेजा था वो थोड़ा ख़राब कंडीशन में, तो यहाँ पर आप पूरा एज इट इज़ कॉपी करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या, मोस्ट ऑफ द प्लेट्स, ठीक है, प्लेट्स के बदले में यहाँ पर वो क्या, आप मान लो जैसे डेस्क है तो वो लिख दो डेस्क आर ब्रोकन, टूटा हुआ है, क्रैश लगा हुआ है, कोई भी मतलब जो भी डैमेज हो सकता है वो लिख दो कि भाई इतना डैमेज हो चुका है, तो ओनली अ फ्यू प्लेट्स हैव बीन रिमेनेड अनडैमेज, ठीक है। कुछ ही ऐसे जो खराब नहीं हुए, ठीक है। जैसे आप मान लो आपका डेस्क था स्कूल का, तो आप बोलोगे भैया इसमें से काफ़ी सारे जो डेस्क है वो ख़राब हो चुके हैं और इसमें से सिर्फ 3-4 ही डेस्क है जो सही है, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, अपने जो प्रॉब्लम रहेगा डैमेज हो गया वो बता दो, ओके। तो इस सेकंड पैराग्राफ में आपको पूरा एज इट इज़ कॉपी करना है, बस यहाँ पर ये जो डेस्क मतलब प्लेट जो है इसके बदले में आपका जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसका नाम डाल देना है, ओके। उसके बाद यहाँ पर आप क्या लिखना है कि वी हैड स्पेशली आस्क्ड यू फॉर स्पेशल पैकिंग एट आवर कॉस्ट, दिस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वॉज ऑब्वियसली
बेसिकली इग्नोर है कि हमने पहले ही आपको बताया भैया हमारे प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से पैक करना, अलग तरीके से एक्स्ट्रा कॉस्ट ले लो लेकिन अच्छे से पैकिंग करना, लेकिन आपने इसे इग्नोर कर दिया। फर्दर द कंसाइनमेंट अपीयर टू हैव बीन रेगुलरली हैंडलेड सम टाइम ड्यूरिंग लोडिंग और अपलोडिंग। ठीक है भैया, लगता है ये अपलोडिंग या फिर लोडिंग के टाइम पे खराब हो गया हमारा प्रोडक्ट और टूट गया है। वी नो रिक्वेस्ट यू प्लेस द एंटायर ऑर्डर इमीडिएटली एंड अरेंज टू टेक अवे और डिस्पोज ऑफ द सेवेज। मतलब क्या कि जो भी आपने मतलब हम बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है हमारा जितना भी प्रोडक्ट डैमेज हुआ है हमसे रिप्लेस कर देंगे, इमीडिएटली तुरंत रिप्लेस करोगे और बेसिकली उसके बदले में ये जो सामान खराब हो चुका है इसको लेके जाओगे। ठीक है, कि मतलब ये बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें बेसिकली देखो यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट करनी है। बस अगर कहीं पे भी प्रोडक्ट का नाम आता है तो बस उसे चेंज करना है। जैसे यहाँ पर प्लेट आ रहा था तो प्लेट के बदले में यहाँ पर आपको अपना प्रोडक्ट का नाम लिख देना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पर आपको ये बस इतना ही करना है। ओके, तो इसके अंदर देखोगे तो आपको कुछ खास चेंजेस नहीं करने, बस यहाँ पर एक डेट चेंज कर देना और यहाँ पर प्लेट थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा आपको, बट क्या करें। लेकिन अगर आपको ओन से लिखने आता है ग्रामर थोड़ा अच्छा रहेगा तो आप चाहो तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो आपको करना क्या रहेगा। स्टार्टिंग में मैं उसे याद दिलाऊं कि भैया हमको ये तुमसे मैंने सामान मंगवाया था। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रॉब्लम बता दो कि भैया ये प्रॉब्लम हो गई है, डैमेज हो गया है। उसके बाद ये बोल दो कि भैया देखो मैंने तुमको बोला था ये एक्स्ट्रा पैकेजिंग कर देना लेकिन तुमने नहीं किया, जिसके वजह से लग रहा है कि लोडिंग या फिर अपलोडिंग के टाइम पे ख़राब हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आप ये बोल दो कि भैया मुझे लगता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसे रिप्लेस कर दो और उसके बदले में जो भी ख़राब प्रोडक्ट है वो लेके जाओ। ठीक है, तो इमीडिएटली आप लोग करोगे, मुझे ऐसा लगता है तो मैं इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। तो बस आपको इतना बोलना है। उसके बाद यूर फेथफुली मैसेज मैनेजर जो भी रहेगा वो अपना नाम लिखकर आपका ये भी लेटर फिनिश हो जाता है। ओके, बाद देखो बेसिकली एक और भी लेटर होता है। बेसिकली देखो यहाँ पर एक और चीज़ भी होती है। कई कबार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर देखो, अब जैसे यहाँ पर देखो प्रोडक्ट में क्या हुआ था कि हमारा जो प्रोडक्ट था वो डैमेज आया था तो उसके रिलेटेड हम बेसिकली कंप्लेंट लेटर लिखते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि सामने वाले का जो बिहेवियर होता है वो हमको खराब लगता है। मतलब क्या कि अब जैसे मान लो हमें गया था किसी दुकान में, ठीक है, अब रोज मान लो मैं उस दुकान से कोई सामान लेके जाता था और रोज मतलब काफ़ी सालों से लेके जाता था, काफ़ी अच्छा मतलब कस्टमर में बन चुका था उस दुकान में। ठीक है, अब मान लो वो जो दुकान वाला था उसने एक नया सेल्समैन ला दिया। ठीक है, मतलब एक नया आदमी ला दिया भैया काम करने के लिए दुकान में ताकि उसकी हेल्प हो सके। अब मैं दुकान में मान लो सामान लेने गया और मान लो कि वो जो आदमी था मुझसे अच्छी तरीके से बिहेव नहीं आ रहा था। ठीक है, मतलब जैसा मान लो वो दूसरे को सामान दे रहा था, मैंने बोला भैया वो थोड़ा सामान दे दो। ओके, तो उसने मेरे को बोल दिया अबे तो अलग से वीआईपी है क्या, रुकने का तो रुक नहीं तो निकल इधर से, दूसरे भी दुकान है, नहीं मिल रहा है तो जा दूसरे में, टाइम लगेगा तेरे को। ठीक है, अब मान लो उसने मेरे से रूट से बात किया, मतलब बिहेवियर अच्छा नहीं किया जिसका जो बुरा लगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर देखोगे अब मैं इतने सालों से कस्टमर हूँ, अब मेरे से वो इस तरह से बात कर रहा है, तो उस टाइम पर मैं जो भी उस दुकान का जो ओनर है उसको बेसिकली ये बताऊंगा ना कि देख भाई तेरा जो ये बेसिकली जिसको तूने रखा है ना आदमी को, ये कस्टमर से अच्छी तरीके से बात नहीं करता, देख मेरे से कैसे बात कर रहा था ये, और अगर ऐसे लोगों को रखेगा ना दुकान में तो तेरे जितने भी कस्टमर सबको भगा देगा ऐसे ही करके। तो इसलिए बोल रहा हूँ समझ जा। ठीक है, अब आगे तेरी डिसीजन है क्या करना है, इसको रखना है या नहीं रखना है। तो उसके लिए भी देखोगे तो नॉर्मली क्योंकि हम बात कर रहे थे, बट अगर उसके लिए भी हम एक लेटर लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं बेसिकली वो भी एक टाइप का कंप्लेंट ही लेटर हो जाता है। ठीक है, तो वो जो लेटर होता है वो रूड बिहेवियर के लिए होता है। ये क्वेश्चन नहीं पूछते ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर, नॉर्मली आपका कोई प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है वही पूछा जाता है। बट कई बार ये भी हो जाता है कि भाई ये कोई मान लो सामने वाले कोई दुकानदार था उसने आपसे रूड बिहेवियर कर दिया उसके कोई सेल्समैन ने, तो आप उससे रिगार्डिंग कोई एक से बेसिकली कंप्लेंट लेटर लिख रहे हो उस दुकान के ओनर के पास में या फिर मैनेजर के पास में, देखो ये जो तुम्हारा सेल्समैन है वो हमसे काफ़ी रूड बिहेव में बात कर रहा है। ठीक है, कि अच्छी तरीके से बात नहीं करता है। ओके, तो वो वाला लेटर कैसे लिखने का रहता है। तो देखो उसके अंदर बेसिकली आपको करना रहेगा क्या, सबसे पहले तो वही सारी चीज़ें देखो यहाँ पर डायरेक्टली आपका मैसेज ही दिखा दिया गया है, तो मतलब सारी चीज़ें सेम रहेगी। मतलब वही कि आपको पहले अपना सेंटर का एड्रेस, फिर डेट लिखना, उसके बाद बेसिकली अपना रिसीवर का एड्रेस, उसके बाद ये सलेशन डियर सर, उसके बाद आपका ये मैसेज और उसके बाद यूर फेथफुली। ठीक है, यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी बेसिकली आपको सारी चीज़ें सेम ही लिखनी है, बस कुछ चीज़ों का फ़र्क रहेगा। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर पहले आपको ये बता देना है, देखो भैया मैं काफ़ी सालों से तुम्हारे दुकान से सामान खरीदता था, जिससे लिखा है देखो कि माई एसोसिएशन विथ योर बुक शॉप, मतलब कोई दुकान है बुक शॉप है, यहाँ पर आप कोई भी दुकान है मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका नाम एक्सचेंज कर सकते हो। यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं आता है वैसे तो एग्जाम में, बट समझ लो। ठीक है, तो देखो बेसिकली करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर माई एसोसिएशन विथ योर बुक शॉप, कि भैया मैं आपकी दुकान से काफ़ी ओल्ड शॉप, मतलब काफ़ी समय से आपके साथ मतलब आपके सामान दुकान से सामान खरीदता हूँ। ठीक है, काफ़ी समय से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो आपको बुक शॉप के बारे में जो भी नाम रहेगा वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद लिखा है आई हैव
हैव बिन रिगरली बाइंग मोस्ट ऑफ माई रिक्वायरमेंट बुक फ्रॉम यूर शॉप, कि मतलब ज़्यादातर मैं सामान जो है बुक्स रहते हैं मैं आप ही की दुकान से करता हूँ, सिंस इट इज़ ओपनिंग, मतलब जब से दुकान आपका खुला तब से, ठीक है। तो आई हैव ऑल्सो रिकमेंडेड यूर शॉप टू मेनी ऑफ माई बुक लविंग फ्रेंड, मैंने अपने काफ़ी सारे दोस्तों को भी बोला कि इसी दुकान से करना, काफ़ी अच्छी कम दाम पे दे देते हैं। तो मैंने काफ़ी लोगों को रिकमेंड भी किया है। लेकिन आई हैव आगे भी लिखा है कि आई हैव ऑल्सो बीन ट्रीटेड बाय योर सेल्समैन विद सिलिविटी एंड ड्यू टू अटेंशन इन द पास्ट, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से लोग मेरे से बात भी किया, आपके दुकानदार में सारी ठीक थी चीज़ थी, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको पुरानी बातें बताने हैं कि भैया मैं आपके पुराना कस्टमर हूँ, आप ही की इधर से सारी किताबें खरीद के लेके जाता था मैं हमेशा, मैं अपने दोस्त लोग को भी बोलता था, काफ़ी अच्छे से आप लोग बात भी करते थे। लेकिन अब आगे यहाँ पर आपको अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, ठीक है, कि यस्टरडे यूर सेल्समैन, यानी जो भी आपका सेल्समैन है, हु हैव टॉकिंग टू अ पर्सन, मतलब एक आदमी से बात कर रहा था, अपीयर्ड टू ही मतलब लग रहा था उसका कोई दोस्त है, नॉट अ कस्टमर, मतलब उसका कोई कस्टमर नहीं था, उसका कोई दोस्त था, मेड मी वेट फॉर फुल 20 मिनट, मतलब 20 मिनट तक मेरे को रुकाया रखा था। मैं उसको बोलता भैया थोड़ा सामान दे दो, तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, ठीक है, वो उसी से बात करते रह रहा था, ठीक है। तो वो मुझे अटेंशन ही नहीं दे रहा था, ही डिड नॉट लुक एट मी, मतलब वो देख ही नहीं रहा था मेरे को साला, मतलब खाली अपना ही काम कर रहा था, ओके। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, इवन वंस ड्यूरिंग द पीरियड डॉग आई टायरेड सेवरल टाइम टू ड्रॉ हिज अटेंशन टू मी, व्हेन फाइनली ही रिस्पॉन्डेड टू माई कॉल ही शाउटेड एट मी फॉर डिस्टर्बिंग हिम इन हिज टॉक विथ हिज क्लोज फ्रेंड एंड आस्किंग मी टू फाइंड आउट अनदर शॉप इफ आई हैड नो पेशेंस, मतलब क्या कि देखो मैं उससे काफ़ी सारे टाइम से बोल रहा था कि भैया थोड़ा ना वो नोटबुक दे दो मेरे को, तो 50 वाला एक थोड़ा नोटबुक दे दो भैया, और वो अपने दोस्त से ही बात कर रहा है, ठीक है, आपकी बात ही नहीं सुन रहा है। तो ऐसे टाइम पर आपने काफ़ी बार बोला, 3-4 बार बोला, और फिर वो गुस्से में आपको बोला अबे तेरे को खरीदना है तो खरीद, नहीं तो जा दूसरे दुकान में देख, मेरे पास नहीं है, और वो फिर अपने दोस्त से बात करने लगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे ख़राब लगा, ठीक है, मतलब काफ़ी मेरे को ख़राब लगा। तो आई एम राइटिंग टू यू नॉट जस्ट बिकॉज आई वॉज सिवली ट्रीटेड, मतलब खाली मेरे को ख़राब लगा इसलिए मैं आपको नहीं भेज रहा हूँ, बिकॉज आई फियर डैट यूर सेल्समैन रूड बिहेवियर मे हार्म द नेम ऑफ यूर रेपुटेड शॉप, की मतलब ये जो आपका सेल्समैन है या आपकी मतलब दुकान का मतलब रेपुटेशन भी ख़राब कर सकता है, इसलिए मैं आपको लेटर भेज रहा हूँ ताकि आप जान सको। सो आई होप दैट द पॉलिसी ऑफ ट्रेडिशनल हॉस्पिटलिटी एंड सिविलिटी योर शॉप हैज़ बीन नोन फॉर हैज़ नॉट अंडरगोन अ चेंज इन रिसेंट डे, ठीक है, कि ख़राब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप मतलब फिर कुछ कर सको, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली आप कह सकते हो कि हम ओनर को ये बता दें आपका सेल्समैन अच्छे से काम नहीं कर रहा, बिहेवियर ख़राब है उसका। तो ये कंप्लेंट लेटर जब भेजते हैं तो ये बेसिकली रूड बिहेवियर के लिए भेजते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका यूआर ट्रूली है, जो भी नाम रहेगा ABC जो भी आपका नाम रहेगा वो भेज दो, ओके। तो इस तरीके से कंप्लेंट लेटर होता है, ठीक है। तो